বিজেপি নেত্রী নূপুর শর্মা পয়গম্বর হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে করা তার বিতর্কিত মন্তব্যের জেরে গত কয়েকদিন ধরেই অশান্তি ছড়িয়ে পড়েছে দিল্লি, কলকাতা, মহারাষ্ট্র, তেলেঙ্গানা, ঝাড়খণ্ড সহ দেশের বিভিন্ন অংশে। এছাড়াও পৃথিবীর 52টি মুসলিম দেশ নিন্দা জানিয়েছে এই মন্তব্যে। ইতিমধ্যে নূপুর শর্মার বিরুদ্ধে এফআইআর করেছে দিল্লি পুলিশ। বিজেপি নেত্রী নূপুর শর্মার বিরুদ্ধে গর্জে উঠলেন এই ভারতীয় হিন্দু দাদা ভাই। কি বললেন ভিডিওটি দেখে নেওয়া যাক। देख रहे हैं नूपुर शर्मा ने जिस तरह से बयान दिया, कहा जा रहा है लोग कह रहे हैं कि नबी की शान में गुस्ताखी हो। दिल रोता है, गुस्ताखी तो हो गई है और कष्ट भी है। अभी कुछ दिन पहले यही भाजपा के लोगों ने शिवलिंग का बड़ा अपमान करवाया था। अब नबी के शान में गुस्ताखी है। थोड़ा नबी के बारे में जानकारी दे दूं मैं। आश्चर्य होगा इस भाजपा को कि एक आपको चिंता है? चिंता है मेरे आँख, बस रोया नहीं हूँ, बस सब कुछ ये जान लीजिए। आँख से आंसू जो है दब गए हैं, पर दुख बहुत है। दुख क्यों? मैं ये जानना चाह रहा हूं, एक महंत भी तकलीफ में। मैं आपको बता दूं, मैंने नबी को पढ़ा है। अल्लाह ने उनको महबूब कहा है। उनका दिल इतना साफ था कि एक बूढ़ी दादी जो है कूड़ा फेंकती थी और डेली उन पर कूड़ा फेंकती थी। एक दिन वो कूड़ा नहीं फेंकी। हमारे नबी ने उनका हालचाल उनके घर गए थे। उन्होंने कहा है कि अगर पड़ोसी भूखा है, वहां उन्होंने हिंदू मुसलमान नहीं बताया है कुरान में, आप कहीं भी देख लीजिए, नहीं है। कोई भी भूखा है तो आप खाना नहीं खा सकते। एक बार वो मक्का मदीना इस्लाम फैलाने गए, लोगों ने विरोध किया, पत्थर मारे, जूते तक में उनके खून, उनकी जूती जो थी उन पे भी खून आ गया था, भर गया था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जहन्नम की आग लेके उतरे थे और बोले थे मेरे प्यारे नबी, ये मेरे प्यारे महबूब। वो इसलिए बोले थे कि अल्लाह उनको प्यारे नबी और महबूब करते थे। इस्लाम के लास्ट पैगंबर माने जाते हैं। उन्हीं की उम्मत जो है अल्लाह की बारगाह में जाएगी, सुनवाई होगी। 62 से 73 फिरके हैं इस्लाम में, उन्हीं की उम्मत जाएगी, वही बख्शाइश कराएंगे। अल्लाह ही जानता है मोहम्मद का मर्तबा। लेकिन ये सिर्फ इसलिए हो जाता है कि उस साहब लगाना चाहिए, मोहम्मद साहब का मर्तबा। वो कोई एक सिंगल नाम भी उनका कोई नहीं लेता है तो दुख हो जाता है। इसी तरह हमारे अभी महाकाल का बड़ा अपमान हुआ, कोई पत्थर पे शिवलिंग बनाया, कष्ट होता है। मैं एक संत हूँ, राम और रहीम किसी पे भी कोई बदतमीजी करेगा हम आंख निकालने का काम करेंगे। हम संत हैं। अब आया है, खून खौला है, अब लड़ाई करनी चाहिए धर्म के लिए। आज क्यों बीजेपी वालों ने बोला तो आज धर्म की लड़ाई नहीं होगी? आज भी तो आएगी ना धर्म। क्या कष्ट नहीं हो रहा है? ईरान ने कहा तो मान लिया, अरबी समझ में आ गई। हम भी तो इतनी देर चिल्ला रहे थे कि फ्रिज एलिमेंटाइन को निकालो। मैं दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा। बयान है नरेंद्र मोदी का चौथी प्रज्ञा के लिए। नबी को जानते हैं ये? नबी के बारे में और सुनिए। वो एक दिन गुजर रहे थे, शराब कोई बहुत इस्लाम में बहुत पुराने से हराम नहीं थी। शराब यहाँ हराम की गई, उनके उम्मत में हराम की गई, उनके सामने हराम की गई, उन्होंने हराम की। उन्हें मुसलमानों को हिदायत दी कि हर वो नशा हराम है तो इस्लाम में तुम्हारा पैर डगमगा दे। उन्होंने नशा भी हराम कराया था। क्या उनकी ये बातें नहीं दिल में छूती है? अच्छाई कहीं भी हो बटोरना तो भाई संत का काम है। हम तो फकीर हैं, 12 करोड़ की गाड़ी में चलने वाले फकीर नहीं हैं, एक नंगे दुलंगे फकीर हैं। लोग कहते हैं पंडित जी हाफ पैंट क्यों पहनते हो? नीचे ऊपर भगवा, नीचे हाफ पैंट। अब बताओ हम क्या पहने? अगर नीचे पहनने का कपड़ा तो यहाँ टांगना पड़ता है, तो किताबें छिपानी पड़ती हैं। भाई है ही नहीं कपड़े, पहने कहाँ से? महंगाई इतनी ज़्यादा है, जो कपड़ा हमें तो 100-200 मिलता था, अब 450-500 में मिलता है, हम कहाँ से खरीदें? आप बताइए, नबी के शान में गुस्ताखी, ये तो मैं अपना दुख बता रहा था। नबी के शान में जो गुस्ताखी हुई है उसमें दिल रोया है। ये बात इंटरनल तब तक थी ना जब तक हिंदू और मुसलमान की बात थी। जब बात नबी और इस्लाम पे आएगी ना तो जितने उनको मानने वाले हैं वो सारी कंट्रियाँ बोलेंगी और आपको जवाब देना पड़ेगा। ईरान का जवाब आ चुका है। आश्वासन दिया है भारत ने कि ऐसी कार्रवाई करेंगे दुनिया सबक लेगी। 1 लाख पहलू खा की माँ को क्या जवाब देंगे? नजीब की माँ को क्या जवाब देंगे? उस जिसका हाथ कटा था उसके मकान की क्या जिम्मेदारी देंगे? क्या सरकार उनको मुआवजा देगी? कानपुर में सरकार से आप काफी आक्रोशित थे। आपके सवाल पे आते हैं। आप ये बताइए, आप सरकार से ठीक है आक्रोश में, लेकिन विदेश मंत्रालय का एक बयान ये आया, अब उन्होंने कहा कि ये जो बयान नूपुर शर्मा ने दिया ये किसी सरकार का बयान नहीं, इंडिविजुअल है। मैं बता दूं, भाजपा की प्रवक्ता है,
भारत माफी नहीं मांगेगा। जेपी नड्डा इस्तीफे के साथ एक पत्र लिखे देश के प्रधानमंत्री को, बहुत बड़ा इशू है, मुसलमानी की इशू है, इस्लामिक इशू है। उसके बाद वो पत्र एक्सेप्ट करे और जाके विदेश मंत्रालय द्वारा जे डोभाल के द्वारा वहाँ पहुँचाए कि इस पार्टी ने माफ़ी मांगी कि आगे से ऐसे प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ कुछ हम नहीं बोलेंगे। और कोई भी, और जितने लोगों का नाम आया है इनको कभी ना टिकट दिया जाए ना पद दिया जाए और इनको जेल में डाला जाए। कर सकेगी भाजपा सरकार, बुलडोजर चल सकेगा। 38 नेताओं की लिस्ट में नाम आ गई, उन पे तो कार्रवाई कर रहा है बीजेपी। तक क्या चाह रहे हैं? जेल गए। देखो एक चीज़ बता दे, तुम जो माइक लगा के आते हो, इतना अच्छा तुमको हमने नबी के बारे में बताया, फिर भी तुमको लगता है ये किसी को नहीं मानते। इलाहाबाद के सारे टेंडर मुसलमानों के नाम पे हैं, सारे मुसलमान लोग पाए हैं, जाके चेक करवा लो। आप हमें समझ में नहीं आ रहा, आप एक महंत हैं, नरसिंहानंद भी एक महंत है, वो तो नुपुर शर्मा के खुलेआम सपोर्ट में आ गए हैं क्योंकि हम हैं पूरे साथ। देखिए दलालों की बात मत किया करिए, अभी पैसे के मामले में फंसा है बेशर्म, उसको तो हम बेशर्म कहते हैं। जो इस्लाम से किसी व्यक्ति को पैसे का लालच देकर हिंदू धर्म में शामिल करवाता है, हजारों करोड़ का घोटाला करता है और उसके बाद उसी के लोग उसको चोर डकैत कहते हैं। एक सिस्टर है, संत है, उन्होंने कहा कि मैं मीडिया मैनेज की गई थी, मीडिया मैनेज की गई थी। लगाओ जांच, कौन सी मीडिया मैनेज की गई थी? मतलब मीडिया मैनेज होती है, ये उनके संत ने बताया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, नबी के खिलाफ एक भी शब्द बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शुरुआती दिनों में अरब में, अब तो इस्लाम पूरे विश्व में फैला है। अरब का जो सिविलाइजेशन है वह मोहम्मद साहब से शुरू होता है। आप बताइए, मोहम्मद साहब के पहले आप एक भी नाम बता पाएंगे अरब देश के लोगों का? नहीं बता पाएंगे। मोहम्मद साहब ने जो जिक्र किया उसके आधार पे हम बता सकते हैं, इस्माइल अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और तमाम चीजें हम बता सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि मोहम्मद साहब त्याग में क्या किया था। वो कई दिनों तक भूखे रहे थे, और वो तो छोड़िए, सब भूखा रहना आम बात। हम लोग भगवान राम को कहते हैं कि वो अपना राज्य छोड़ के, राजा का एक पद छोड़ के वो वनवास चले गए, इतने बड़े त्यागी थे। बुद्ध को कहते हैं कि वो राजा के बेटे होके सन्यास लिए, वह कितने बड़े त्यागी थे। महावीर को कहते हैं राजा का बेटा होके जंगल चले गए, वो कितने बड़े त्यागी थे। और मोहम्मद साहब का त्याग सुनेंगे। कुरैश के लोगों ने बुलाया और बोला आप चाहते क्या हो? आप पैसा चाहते हो तो पूरा का पूरा धन इतना दे दिया जाएगा कि वो धन बहुत ज्यादा होगा। अगर तुम नाम चाहते हो आप, तो आपका बहुत ज्यादा नाम ये किया जाएगा। उन लोगों ने कहा कि अगर आप चाहते हो पद, तो आपको हम लोग कबीले का सरदार बना देंगे और आपसे बिना पूछे एक पत्ता तक नहीं हिलेगा। मोहम्मद साहब का जवाब क्या था पता है? मोहम्मद साहब ने कहा कि तुम एक हाथ में चांद और दूसरे हाथ में सूरज रख दो, तो भी मैं जो कर रहा हूँ उस चीज को करूंगा। मेरा ईमान जो है, सोचिए कितनी बड़ी ईमानदारी वाली बात है कि आज तो लोग जो है 2 कौड़ी में बिक जाते हैं। ये नुपुर शर्मा और ये सब जो देखा जाए, यति नरसिंहानंद, ये 2 कौड़ी वाले लोग हैं। 2 करोड़ का घोटाला यति नरसिंहानंद किया। तो समझिए कि क्यों आखिर मुसलमान इनसे इतना प्यार करता है। बताइए, इतना बड़ा त्याग का प्रतीक कभी आपने देखा है?